Dear students, welcome to the chemistry class. Today we are starting our new chapter, chapter number 10, acid, bases and salts, and we are dealing with the concepts of acid and bases. Let's start. First of all, a few characteristic properties of acid and bases. तो एसिड और बेसिस के चंद हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. नंबर वन, एसिड्स हैव सॉवर टेस्ट. इसको हम सौर भी पढ़ते हैं आमतौर पे, लेकिन सावर उसका सही प्रोनाउंसिएशन है. तो इसका जायका जो है वो तुर्श होता है या खट्टा होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस. ये सिट्रस फ्रूट जितने हैं, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट है, लाइम है, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं. तो ये अगर अनराइप्ड हों तो और ज़्यादा ज़्यादा खट्टे होते हैं. तो ये एसिड्स का ऐसा टेस्ट होता है. बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी. बेसिस का टेस्ट जो है वो कड़वा होता है एंड फील स्लिपरी. जैसे कि आगे सोप की एग्जांपल लिखी है कि वो स्लिपरी होता है. दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. और आगे इसी चैप्टर के अंदर हम इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे. तो लिटमस भी एक इंडिकेटर है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपने डिफरेंट मीडियम के अंदर. तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये अपना कलर चेंज करके रेड कर लेता है. ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, चेंज कर देते हैं एसिड जो है. और बेसिस जो है दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं. जब आप इनको बेस के अंदर डालते हैं लिटमस पेपर को, तो वो चेंज हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. दे आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म. तो एसिड जो है वो कोरोसिव होते हैं, स्किन को भी डैमेज करते हैं, किसी और सरफेस को ये डैमेज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में. तो ये एसिड के हैं. और नॉन कोरोसिव हैं जो बेसिस हैं आमतौर पर, लेकिन जो कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं ये आमतौर पर ये भी कोरोसिव हैं. एसिड्स की एक और प्रॉपर्टी और बेसिस की दोनों में कॉमनैलिटी जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी वो है कि देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. जब आयनाइजेशन हो जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, एसिड और बेसिस दोनों उसको कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. तो ये चंद करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत का एग्जाम में आ जाती हैं, इनको आपने देखना है. आगे हमारा टॉपिक है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो उसको हमें देखना है थोड़ा सा कि अर्हेनियस ने 1787 में ये कहा था कि अब यहाँ एक दो बातें हमें समझनी. एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन क्या है, ज़ाहिर है जब हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके पास ओनली 1 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर. और प्रोटियम जो उसका सबसे ज़्यादा अबेंडेंट आइसोटोप है उसके अंदर हमें पता है कि कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. तो जब उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है. डिसोसिएशन मीन्स आयनाइजेशन भी इसी माने में है और ब्रेक डाउन इसका कि ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन आयन दे, तो ये ब्रेक डाउन या आयनाइजेशन को हम डिसोसिएशन कहते हैं. ठीक है जी. एक्वस सॉल्यूशन दूसरी कंडीशन है. एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है. ठीक है. यहाँ एज ए रिएक्टेंट नहीं लेते वाटर को. ठीक है, ये बात समझने की है. एज ए रिएक्टेंट हम यहाँ आमतौर पर अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर इसको एज ए रिएक्टेंट नहीं ले रहे होते. तो ये एसिड तब होगा जब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जो मैंने बताया कि सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसका रिमूव हो जाएगा और सिर्फ बाकी क्या बच जाएगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा. तो इसको प्रोटॉन भी कहते हैं और हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं. तो एक जनरल रिएक्शन इसका हमने देखना है कि एक H है जिसमें ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि इसका अगर डिसोसिएशन हो जाए तो यहाँ H जो है प्रोटॉन मिल जाएगा और एक एनाइन फॉर्म हो जाएगा. तो वाटर है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन है. एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, हमें सॉल्यूशन के लास्ट 9th में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि आमतौर पर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनको ये वाटर क्या करता है, क्योंकि ख़ुद भी पोलर है तो उनको ब्रेक डाउन कर देता है. ठीक है. तो यही काम यहाँ पे होगा. तो इसको ब्रेक डाउन कर देगा वाटर जो है. तो वो ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो एक कैटाइन बन जाएगा और एक एनाइन बन जाएगा. तो वो अगर कैटाइन जो है वो हाइड्रोजन आयन हो तो फिर हमारा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एसिड होगा. फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. ठीक है. और हाइड्रोजन साइनाइड, ये आर एसिड्स बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस. तो ये हमारे सामने 2-3 एग्जांपल हैं. HCl की एग्जांपल दी है हमने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. ये क्या एक्वस मीडियम के अंदर ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर.
तो असल में क्लोराइड क्या करेगा, ये जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्लोराइड चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ले जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन चूँकि रिमूव हो जाएगा, वो क्लोराइड ले जा चुका होगा, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी सिर्फ प्रोटॉन बचेगा इसके पास। दूसरा HNO3 में भी हम देखते हैं कि HNO3 में भी इसी तरह होगा कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होगा। ऐसा एसिटिक एसिड में भी हम देखते हैं कि एसीटेट आयन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एनाइन है, और साथ में प्रोटॉन या हम कहें हाइड्रोजन आयन जो ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं इसकी। तो ये सारे आर्सेनिक कॉन्सेप्ट पे पूरे हो रहे हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है इनका, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आमतौर पर ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जो डिसोसिएशन के रिएक्शंस हैं, और एक ये कि एक्वस मीडियम के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं ये, तो ये वाटर जो कि पोलर सब्सटेंस है तो उनको ब्रेक डाउन करके आयनाइज कर देता है, और आयनाइजेशन हो जाती तो अगर वो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ तीनों में हम एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये आर्सेनिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन पर कंप्लीट उतरते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन जो एक्वस सॉल्यूशन की है वो आप ये इसकी हम आगे देखेंगे, इसको ये ध्यान में रखना है। अब इस तरह बेस को हम देखते हैं, तो बेस इसके ऑपोजिट क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगी। बेस इज सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ भी डिसोसिएशन भी है, फिर आयनाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगा। एक्वस सॉल्यूशन की भी है। एक्वस सॉल्यूशन में हमें पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर क्या काम करता है, ज़ाहिर है वाटर ब्रेक डाउन करता है पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से, तो ये ब्रेक डाउन कर देगा उस जो भी सब्सटेंस होगा उसको। और अगर वो सब्सटेंस जो है, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आर्सेनिक के मुताबिक बेस होगी। ठीक है, तो यहाँ हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। BOH एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन है वाटर, तो यहाँ फिर एक कैटायन प्रोड्यूस हो रहा है और एक एनाइन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये एनाइन हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्सल आयन है, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर ये आर्सेनिक बेस होगी। तो हम 2-3 एग्जांपल यहाँ देखें। सब्सटेंसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर बेसिस बिकॉज these compounds ionize in aqueous solutions to provide हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो यहाँ एग्जांपल दे दी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्रेक डाउन होकर सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू आर्सेनिक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि असल जो सारा समरी इसकी है कि एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयंस इन वाटर और बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। तो ये आपने याद रखना है कि आर्सेनिक कॉन्सेप्ट में एसिड जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन या हम प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके एग्जांपल्स हमने देखी हैं। आर्सेनिक एसिड्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, और बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आर्सेनिक बेसिस है। अब लिमिटेशन हमने देखनी है आर्सेनिक की कि इस कॉन्सेप्ट की बेसिस क्या है। तो पहली बेसिस तो हमने अभी तक लिमिटेशन इसकी समझ में आ गई थी, वहाँ मैंने कहा था एक्वस मीडियम की लिमिटेशन है इसकी, कि ज़ाहिर है कि सारे एसिड और बेसिस सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर तो वर्क नहीं करते। तो ये देखना है दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। तो ये हमें पता चला है एक के एक्वस मीडियम की क्योंकि कंडीशनलिटी है यहाँ पर, तो अगर वो कोई कंडीशन नहीं होगी एक्वस मीडियम की तो वहाँ आर्सेनिक कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं हो सकेगा। दूसरा ये अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो है अगर वो नहीं होगा तो आर्सेनिक एसिड और बेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2, NH3 एट्सेट्रा विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। तो ये हम इंशाल्लाह आगे और भी कॉन्सेप्ट ज़ाहिर हैं इसके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर्सेनिक ने एक बेस तो दी, लेकिन इस बेस के अंदर कुछ गैप्स हैं। वो गैप्स जो आने वाले बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने उन गैप्स को फिल कर दिया, चूँकि वो बाज़ चीज़ों पर एसिड और बेस की ये डेफिनेशन कम्प्लीटली उस पर फिट नहीं आ रही थी। तो ये इसकी 2 लिमिटेशंस हैं, ये याद करनी है आपने, हमने क्वेश्चन में भी इसको डाला है। तो आगे आप देखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, डेनिश और इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक अलग अलग अपनी थ्योरी पेश की थी, लेकिन इस थ्योरी में जो दोनों ने सेम पॉइंट उसका था कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ
हमें ये बात पता चल रही है कि यहाँ भी वहाँ बात हुई थी एसिड की डेफिनेशन में प्रोटॉन की, और यहाँ ये पता चला कि एसिड वो सब्सटेंस है जो डोनेट कर सके किसी और सब्सटेंस, जो डोनेट करेगा तो ज़ाहिर है उसका एक्सेप्टर भी होगा। तो दो डायमेंशन यहाँ समझ में आ रही हैं कि यहाँ प्रोटॉन को डोनेट करेगा एक सब्सटेंस, लेकिन उसको कोई और सब्सटेंस जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा ज़ाहिर है वो फिर क्या होगा, बेस होगी। तो इस डेफिनेशन में हमें ये दोनों पॉइंट एक नज़र में देखने हैं। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ठीक है। तो बेस वो होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, ज़ाहिर है एसिड से, क्योंकि एसिड जो है प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो फॉर एग्जांपल HCl एक्ट्स एज एन एसिड वाइल NH3 एक्ट्स एज अ बेस। तो ये हमारे सामने एग्जांपल्स आ रही हैं, यहाँ हम एग्जांपल को देखेंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस मीडियम है, यहाँ पे NH3 है। अब हमें नज़र आ रहा है कि HCl है वो क्या है, एसिड है। क्यों, ये एक प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है इस अमोनिया को, और अमोनिया जो है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की वजह से ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूँकि प्रोटॉन डोनर है तो ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। और ये NH3 जो है ये एसिड चूँकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अमोनियम आयन बना रहा है, और इसी तरह यहाँ पर फिर हमें क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो ये डेफिनेशन में हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिड है चूँकि ये प्रोटॉन डोनर है, डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, और अमोनिया जो बेस है चूँकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन डोनर भी मौजूद है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी मौजूद है, दोनों एसिड बेस एक पेयर हमारे सामने आ रहा है। तो ये पेयर जो है अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन है ये। अब सिमिलरली व्हेन HCl dissolved in water, HCl acts as an acid and H2O as a base। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक और एग्जांपल दी है कि HCl जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम, ये प्रोटॉन जो रिलीज़ होगा ये इस H2O के साथ यहाँ जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होगा उस लोन पेयर के वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये H3O या हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और यहाँ पर क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो यहाँ अब जो देखना है आपने वो ये है कि एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है चूँकि प्रोटॉन डोनर है, वाटर जो है वो एक बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और अब इस जहाँ पर एक कॉन्जुगेट एसिड लिखा है, तो कॉन्जुगेट एसिड जो है वो कौन है, वो बेस जो है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो एसिड है वो प्रोटॉन को लूज़ करने के बाद क्या बना देता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो ये हम देखेंगे आगे कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। तो हमें इसका मतलब है ये एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस है और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो अब यहाँ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट आया है, तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। तो बेस के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है, और इसी तरह कॉन्जुगेट बेस जो है वैसी स्पीशी है जो एसिड से प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद बनती है। तो यहाँ देख रहे हैं HCl और यहाँ H2 है, तो हम यहाँ दोबारा ये एग्जांपल देख रहे हैं कि एसिड जो है वो डोनेट कर रहा है, और डोनेट करने के बाद ये उसकी कॉन्जुगेट बेस है, इसने प्रोटॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। उसके बाद जो चीज़ बची है प्रोटॉन को देने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस है। उस तरह बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसने क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। तो अब हमें देखना है कि HCl और उसकी कॉन्जुगेट बेस के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, और इसी तरह वाटर और उसके कॉन्जुगेट एसिड के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट बेस and every base produces a conjugate acid such that there is conjugate acid base pair which differs only by a proton। ये हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ HCl और क्लोराइड आयन के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, और सिर्फ H2O और इसके कॉन्जुगेट एसिड के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। यहाँ एक प्रोटॉन कम है, यहाँ एक प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ एक प्रोटॉन ज़्यादा है और यहाँ एक प्रोटॉन कम है। और कॉन्जुगेट का मतलब है जॉइंट टुगेदर एज अ पेयर। अब यहाँ एक एग्जांपल हमारे पास एम्फोटेरिक की आ रही है, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक। तो अभी हमें वाटर की दो एग्जांपल हमने देखी हैं। अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो बाद सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि
एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं और बेस के तौर पर बिहेव करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक कहा जाता है। एग्जाम्पल में वाटर है सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ देखें हम एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल है और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि CH3COOH में ये इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को ज़ाहिर है डोनेट किया, तो ये एसिड है एसिटिक एसिड, और वाटर ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस, लॉरी ब्रोस्टेड बेस है। तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस बन गई जिसके और एसिटिक एसिड के दरमियान एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया है जो कि इस बेस वाटर के दरमियान एक सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो वाटर इज हम देख रहे हैं एक्सेप्टिंग प्रोटॉन एंड एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है जी। अब दूसरी एग्जांपल हम देख रहे हैं H2O की अमोनिया के साथ। तो यहाँ अमोनिया जो है वो बेस है, वाटर से इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, वाटर जो एसिड है क्योंकि इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो प्रोटॉन डोनर जो है वो लॉरी ब्रोस्टेड एसिड है, तो वाटर एज एसिड बिहेव कर रहा है, और अमोनिया जो है एज अ बेस क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो वो क्या कर रहा है, एज अ बेस परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाटर इज डोनेटिंग प्रोटॉन एंड एक्टिंग एज एसिड। तो ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ स्पीशी वाटर जो है वो एक जगह पर एज अ बेस यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पर बिहेव कर रही है, और एक जगह पर वो प्रोटॉन डोनर के तौर पर बिहेव कर रही है। तो यहाँ एम्फोटेरिक गोया इसका डुअल करेक्टर है, ये एम्फोटेरिक है, एज एन एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। तो यही एम्फोटेरिक की डेफिनेशन है कि अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो अब लिमिटेशन हम देखते हैं ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की, SO3 एक्ट एज एन एसिड बट इट कैन नॉट डोनेट अ प्रोटॉन। तो आगे हम जो लेविस अभी एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ ये हम देखेंगे कि ये उस यहाँ फिर गैप है, SO3 वो एसिड है लेकिन प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता, प्रोटॉन है ही नहीं है तो डोनेट कैसे करेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट्स एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इस सूरत में इसका मतलब ये पता चला कि ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि जो समझते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ब्रोस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसमें भी स्पेसिस हैं। ये स्पेसिस को फिर आगे लेविस ने आके डील किया, इसको हम अगले लेसन में इंशाल्लाह डील करेंगे। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी, और ये हमने अभी देख लिया है, ये सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस कॉल्ड एम्फोटेरिक। एग्जांपल वाटर की दी हमने, अभी अब सामने पूरी आ गई। इसको आपने अब इन क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। आगे कॉन्सेप्ट डिफाइन हाइपर एसिडिटी या हार्ट बर्निंग जिसे कहते हैं। तो हमें पता है हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। तो ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी क्या करता है, ये किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो समटाइम्स स्टमक जो मुफीद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेसेसरी, और लेकिन समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टमक जो है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, इट कॉज स्टमक एसिडिटी कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। तो वो हमें हार्ट बर्निंग या फील होती है, तो हाइपर एसिडिटी उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। और उसको हम अल्कलाइन मीडियम से कोई भी अल्कली हम ले लें, सॉल्ट ले लें, तो ये इसको क्या कर देता है, कवर कर देता है। इसका मार्केट में आमतौर पर मेडिसिन अवेलेबल है, कोई भी आप ले सकते हैं, एंटासिड जो है। अच्छा जी, आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम ये पढ़ चुके हैं, दो इसकी लिमिटेशन हमने पढ़ी थी। तो एक्वस मीडियम की एक थी, और दूसरा ये कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर ही सिर्फ एप्लीकेबल है, जहाँ नहीं होंगे तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपने इसको भी नोट डाउन करना है। और डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। एसिड सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, और फॉर एग्जांपल HCl, और बेस इज सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions, for example NaOH। तो ये आपने लिखना है। उसके बाद फिफ्थ हमारा, हाउ conjugate acid and conjugate bases are formed। तो conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base, और conjugate base is a species formed by donating a proton by an acid। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये क्वेश्चन आपने देखना है। और राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमने ये आपके सामने लिख दी हैं, और पहले भी डील हो चुका है। SO3 एक्ट्स एज एन एसिड बट इट कैन नॉट डोनेट अ प्रोटॉन, और ये हमें आगे इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट्स एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो ये दो
लीवस ने जाकर फिर जो इस गैप को फिल किया है तो उसको जाकर हम देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो ये हमारा आज का लेसन था। दो हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को आज हमने डील किया है। तो ये आपका जो होम टास्क है, आखिरी 6 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न करना है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ फिर लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।